वृंदावन की एक परिक्रमा लगाई, मांगते नहीं हम ठाकुर जी, अपने आप देते हैं। एक वृंदावन की परिक्रमा लगाई, 200 गज का प्लॉट वृंदावन में। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शहीदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार ठाकुर जी के बहुत सारे हम एक्सपीरियंस दिखाते हैं और सुनाते हैं, और हमारे साथ बहुत सारे भक्त जुड़ते हैं जिनके साथ ठाकुर जी ने साक्षात चमत्कार करे हैं। ऐसी मैया और एक और दो मैया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? किरण सिंह। तो सबसे पहले तो ये बताइए ठाकुर जी से कैसे जुड़े और कब से जुड़े हुए हैं? ठाकुर जी से जुड़ने में मुझे 16-17 साल हो गई। और उससे पहले जब मैं अपने छोटी थी, कम से कम 15-16 साल की, तो जैसे मैं खेल रही थी तो मुझे तो थोड़ा सा महसूस हुआ जैसे बादल में आकृति बनती है ना, तो ऐसे लगा जैसे ठाकुर जी की आकृति बनी हुई है। और मेरे भाई मेरे पास थे। मैं सोचने लगी मैं ये है क्या। फिर मैंने देखा कि ऐसे पूरी बनी हुई थी जैसे कृष्ण जी बंसी बजा रहे हैं। तो मैं अपने भाई से बोली, भैया हाँ देखो 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 ज़रा देखो, मुझे ना कान्हा जी नज़र आ रहे हैं। भैया कहे नहीं तो कान्हा जी तो नहीं, मुझे तो कान्हा जी नज़र आ रहे हैं। और ये वाली बात मैं हर एक किसी से बोलती थी, मुझे कान्हा जी नज़र आ रहे हैं, मुझे कान्हा जी नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई। लखनऊ में रहती थी पहले मैं। उसके बाद फिर ऐसे ही मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे, तो मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ उन्होंने कहा कि वृंदावन में जाके परिक्रमा लगाओ, राधा कुंड कृष्ण कुंड के स्नान करो। तो मैं वहाँ पर गई, परिक्रमा भी लगाई। और फिर उधर से जब मैं लौट रही थी तो मेरे मन में भाव आया, मैं ठाकुर जी की मूर्ति लेके आ गई अपने घर। पहले ये सब नहीं जानते थे कैसे सेवा होती है, कैसे होती है, कुछ नहीं, बस लाके मैंने मंदिर में रख दिए। और फिर उसके बाद मैं पूजा करने लगी। निलाना दुलाना नहीं था, ना भोग लगाना, बस ऐसी पूजा कर। उसके बाद मेरा बेटा आ गया, मुझे गुरु मंत्र भी मिल गया, बेटा आ गया। तो मैंने तो सोच लिया कि ठाकुर जी की कृपा से ही मेरा बेटा आया मेरे पास। और मैंने उसका नाम कृष रखा। दीदी ने तो बहुत कहा कृष्णा रखो कृष्णा रखो, लेकिन मैंने उसका नाम पहले से ही सोच लिया था कि उसका नाम, मेरे घर में कोई भी बच्चा होगा तो उसका नाम मैं कृष रखूँगी। क्योंकि जब हम वहाँ से लौट रहे थे तो एक फॉरेनर थे जो ट्रेन में ही थे, वो अपने हस्बैंड को कृष कृष बोल रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने, मेरे अगर पहला बेबी होगा तो उसका नाम मैं कृष रखूँगी। और वो कृष्णा ही है और इतना ही चंचल है जैसे कृष्णा जी होते हैं। तो मन में भाव तो बहुत है। पहले जैसे इतना सब कुछ नहीं था, ठाकुर जी की सेवा करते रहे, जैसे दान पुण्य करते हैं, ये मेरी सिस्टर ने मुझे सिखाया। इतना दान पुण्य हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब जैसे गुरु जी के पास जाते हैं, उन्होंने दान पुण्य करना सिखाया। तो इतना दान पुण्य जितना हमने किया, ठाकुर जी ने उससे ज़्यादा दिया जितना हम लोग दान पुण्य करते हैं। और कोई भी वो नहीं आप दिल में अंदर कि ये चाहिए कि वो चाहिए, ये चीज़ चाहिए, सब ठाकुर जी अपने आप कर देते हैं। और एक चमत्कार और था, मेरे हस्बैंड कभी गाड़ी नहीं चलाते, उनको बहुत डर लगता है। मैंने बहुत कहा उनसे गाड़ी सीखो गाड़ी सीखो, तो वो कहने लगे कि मैं गाड़ी नहीं, अगर तुम चाहती हो करेंगे, मैं मर जाऊँ तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा। चलो ठीक है, फिर मैंने मना कर दिया। दीदी का बेटा भी मेरे हस्बैंड की कंपनी में ही जॉब कर रहा था। पहले दिन ही वो गया और पहले दिन ही मेरे हस्बैंड उसके पीछे गाड़ी में मोटरसाइकिल पर बैठ के गए। और उस दिन भी हम लोगों ने कीर्तन रखा था, माता रानी का कीर्तन था, राधा रानी का। और हम लोग यहाँ पे कीर्तन करने स्टार्ट भी नहीं किया था, दीदी हलवा बना रही थी। दोनों का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, वो चमत्कार था, बहुत बड़ा चमत्कार है। ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि इतनी बड़ी गाड़ी ने जो टक्कर मारी मोटरसाइकिल में, चौराहे था, दोनों ऐसे खिचड़े हुए चले गए। अच्छा। हाँ, और दोनों ऐसे खिचड़े हुए चले गए मोटरसाइकिल के साथ। और मोटरसाइकिल बहुत दूर जा, ये लगा होगा उनको कि आज हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन ठाकुर जी माता राधा रानी की कृपा से उनके इतना सा भी दर्द नहीं था। और फ्रैक्चर था, एक के पैर में फ्रैक्चर था, एक के उंगली में फ्रैक्चर था। और मेरे हस्बैंड के तो खरोंच वरोंच चोटें बहुत आई थी, लेकिन उन लोगों को दर्द बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम लोग कीर्तन कर रहे थे। हम लोग उस दिन कीर्तन कर रहे थे, एकदम दर्द नहीं हम था, नाच रहे थे, गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। और हमारे हस्बैंड ने जब हमसे पूछा कि कीर्तन संपूर्ण हो गया, हमने कहा हाँ संपूर्ण। हम लोगों को बताया भी नहीं था, हमें नहीं बताया गया। 10 बजे एक्सीडेंट हो गया, पट्टी करा के घर में आके बैठ गए और हमारा कीर्तन संपूर्ण हो गया। हम जोत ऊपर ले आए, तब हमें बताया गया। तब भी हमें कोई भी नहीं, हमने कीर्तन कराए, हो ही नहीं सकता कुछ।
कुछ भी डैमेज नहीं हो सकता। और 1 महीने बाद दोनों स्वस्थ। वो तो बहुत बड़ा दोनों की जान ठाकुर जी की कृपा से ही, दोनों माता कन्या रानी राशि के उन कृपा से। दोनों की ग्रह कोई खराब थी, उस समय दोनों का एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ। और उस दिन कीर्तन नहीं, हम तो सिर्फ जब तक जिएंगे, मैं तो ये कहती हूँ मैं मर भी जाऊँ ना तो रोना मत कीर्तन करना, क्योंकि मेरी आत्मा तेरे दिन वहीं रहेगी। और तुम रोज कीर्तन करोगे तो मेरी आत्मा खुश रहेगी। तुम सब रोते रहोगे तो मैं भी दुखी रहूंगी। तो मुझे दुखी मत करना, मुझे कीर्तन चाहिए बस। जैसे आजकल डीजे वीजे सब बजता है, उस पर सब लोग डांस करते हैं, लेकिन वो अब धीरे धीरे भाव हट गया है। जो आनंद हमको, जैसे यहाँ भागवत होती है, हमारा मंदिर है यहाँ पे, राधा कृष्ण मंदिर है, जब वहाँ भागवत होती है तो हम लोग जाते हैं, ऐसा मन करता बस झूमते रहो, नाचते रहो ठाकुर जी कृपा में, इतना भाव हो गया है अब तो। और वृंदावन वगैरह आप कब जाते हैं? जाते हैं जब भी मन होता है, जब ठाकुर जी बुलाते हैं तब चले जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, दर्शन करते हैं और घूमते फिरते हैं। एक रात रुक के आ जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं रुक सकते क्योंकि बच्चा है, घर में बुजुर्ग हैं, उनके लिए। लेकिन अब वृंदावन वास की ही सोचिए। अच्छा, वृंदावन वास करने का मन है आपका? क्योंकि ठाकुर जी ने ही व्यवस्था की है। मैंने तो सोचा भी नहीं था ठाकुर जी इतनी जल्दी व्यवस्था करेंगे। एक बरसाने की परिक्रमा से एक उनका सेट होता है, उसे शायद स्टूडियो अपार्टमेंट की बंदोबस्त करा दिया। एक बरसाने की परिक्रमा से उसका बंदोबस्त करा दिया। फिर वृंदावन की एक परिक्रमा लगाई, मांगते नहीं हम ठाकुर जी, अपने आप देते हैं। एक वृंदावन की परिक्रमा लगाई, 200 गज का प्लॉट वृंदावन में, अपने आप ठाकुर जी देते जा रहे हैं। वो बुला रहे हैं उन्हें, हम जैसे हमें उनसे प्रेम है ना, तो उन्हें भी हमसे प्रेम है। मतलब हम कम करते हैं, वो हमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, दान की महिमा, कलयुग में सिर्फ एक ही धर्म के 4 पैर थे, कलयुग सिर्फ इस समय एक ही पैर पे है कलयुग, और वो है दान। हमारे गुरु जी ने यही सिखाया, दान किए कल्याण। क्योंकि ब्रह्मा जी ने मनुष्य, दानव और देवता सबको दा शब्द कहा था, तो मनुष्यों के लिए दा शब्द का मतलब है दान। अगर दान करोगे तो कल्याण है, कुछ भी काम नहीं रुकेगा। अभी तुम कोई काम का संकल्प कर रहे हो और बस उस संकल्प से दान कर दो, और देखो वो कितना जल्दी संकल्प पूरा होता है। मैं तो और कुछ नहीं जानती, सिर्फ दान जानती हूँ, भजन और दान। और बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे भक्त क्वेश्चन पूछते हैं कि ठाकुर जी की सेवा, जैसे समय नहीं निकाल पाते, बहुत सारे लोग सेवा नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे ठाकुर जी के लिए टाइम निकाले, ठाकुर जी की सेवा करें? देखिए, ठाकुर जी की सेवा शुरू में तो जैसे लोग ले आते हैं तो ऐसे शोकेस में रख लेते हैं या मंदिर में रख लेते हैं, बस धूप बत्ती जलाई, जैसे वो हैं वर्किंग वूमेन है, बस धूप बत्ती जलाई, माथा टेका चल गया, इतना भी ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जब से ठाकुर जी आए, हमारे घर में एक रात को भी ताला नहीं लगा। हम ठाकुर जी को अकेला नहीं छोड़ सकते। मेरे बेटे की शादी हुई थी तो हम इस फ्लोर से उस फ्लोर में रात को शिफ्ट हो गए, उन्हें अकेला इधर छोड़ दिया, हम उधर शिफ्ट हो गए, अकेले रह गए ठाकुर जी। मेरे उधर वाले किचन में टूटी फट गई, सारे पानी पानी हो गया, और मैंने जल्दी से उसमें कत्तर वत्तर लगा के पानी रोका, ऐसे खड़ी रही, ठंड के मौसम में पानी लगा के मुश्किल से पानी रोका। मैं समझ गई ठाकुर जी को अकेला छोड़ आई हूँ, इसलिए उन्होंने ये करा है आज के। फिर मैं यहाँ से ठाकुर जी को वहीं सुलाने के लिए रात को वहीं ले जाती थी, फिर नहीं छोड़ती थी अकेला। तो उन्हें आदत नहीं थी ऐसा अकेला रहने की। हाँ, तो जब से ठाकुर जी आए तो हम अकेला घर नहीं छोड़ते। एक रात को भी सेवा होती है ना, तो जब कहते हैं 12 वर्ष अगर किसी प्रतिमा की पूजा करो तो वो सिद्ध हो जाती है, तो यहाँ तो 18-19 वर्ष हो गए, तो अब उनको अकेला छोड़ ही नहीं सकते। एक ना एक हमारे घर में ज़रूर रहेगा उनकी सेवा के लिए। रोज़ आरती होगी, रोज़ पूजा होगी। जैसे सूतक लग जाता है तो सूतक में हम सिर्फ दिया नहीं जलाते, बाकी उनका स्नान, भोग, कपड़े बदलना, फूल चढ़ाना, वो सब हम पूरे करते हैं। तो सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे। राधे राधे।